नमस्कार, स्वागत है सब कुछ यहाँ पे। आज मैं लेकर आया हूँ एक और वीडियो, बहुत काम की वीडियो है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते हुए कुछ टाइम होने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों से एक कॉमन सवाल सुना। हम सबका एक कॉमन सवाल होता है कि हाउ टू डिसाइड कि ये कंपनी मेरे लिए सही है या नहीं, या जहाँ मैं 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल से काम कर रहा हूँ, क्या मुझे यही काम करते रहना चाहिए या मुझे स्विच करना चाहिए, करियर चेंज करना चाहिए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को बदलना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है। इतना आसान नहीं होता, स्पेशली जब आपने कुछ टाइम स्पेंड कर लिया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप एक सर्टेन कंफर्टेबल स्टेट पे आ जाते हो, एक स्टेट ऑफ कंफर्ट में आते हो जहां से आपको स्विच करना डिफिकल्ट लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको लगता है कि ये कंपनी मेरे साथ सही नहीं कर रही, या फिर मैं अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जब आपको लगता होगा कि मैं कंपनी को छोड़ दूं, चेंज कर दूं। ऐसा जब भी ख्याल आए, या आपको इवैल्यूएट करना है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैं आपकी मदद करता हूं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। कैसे पता लगाएं कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं वो कंपनी मेरे लिए या मैं उस कंपनी के लिए सही हूं या नहीं। 10 चीजें हैं, 10 चीजों पे आपको इवैल्यूएट करना है कि आप इस कंपनी के लिए सही हो या नहीं, या ये कंपनी आपके लिए सही है या नहीं। नंबर 1, अलाइनमेंट विद द वैल्यूज। आपको सबसे पहले देखना है कि कंपनी के जो वैल्यूज हैं उससे आपके पर्सनल बिलीफ अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या आपके जो पर्सनल बिलीफ हैं उससे कंपनी के जो वैल्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यूज हैं वो अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब आप ये कैसे पता करोगे? आपको अपने कंपनी के वैल्यूज पहले पता करना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उस कंपनी का कोई वैल्यू है भी या नहीं, और वैल्यूज उन्होंने लिस्ट डाउन कर रखा है तो क्या है वो वैल्यू, और क्या उन वैल्यूज को वो कंपनी जीती है। तो जैसे कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे इंटीग्रिटी, पीपल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के 4-5 वैल्यूज होते हैं जिसके अराउंड उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके अराउंड ही वो काम करती हैं। और वैसे ही आपको देखना है कि आप पर्सनली जो सोचते हो या आपका लाइफस्टाइल जो है, आपका जो बिलीफ है, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन से अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंपनी जो सोचती है कि कस्टमर फर्स्ट, क्या आप भी सोचते हो कस्टमर फर्स्ट या पीपल फर्स्ट। कंपनी सोचती है नो लाइज, उनका एक वैल्यू है, क्या आपका भी वही वैल्यू है। ऐसे बहुत सारी जो वैल्यूज हो सकती हैं अलग अलग कंपनीज की, उन वैल्यूज पे अपने आप को रख के देखो क्या मेरे लाइफ का एक पर्सनल बिलीफ भी है। अगर नहीं है तो आप एक गलत जगह काम कर रहे हो। और अगर वो वैल्यूज 80%, 90% मैच कर रही है, कुछ वैल्यूज हो सकते हैं थोड़े से अलग हो, लेकिन दैट्स called balancing. That's called how you cope up with different values and align with something जहां पर आपका थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट है, लेकिन 100% मिसअलाइनमेंट है। इसका मतलब आप गलत जगह हो, या आप कंपनी के लिए सही नहीं हो, या कंपनी आपके लिए सही नहीं है। तो 80 to 90% अगर अलाइनमेंट हो रहा है आपके कंपनी के वैल्यूज से और आपके पर्सनल बिलीफ से, तो वो कंपनी आपके लिए सही है, नहीं तो ये कंपनी आपके लिए सही नहीं है। दूसरा, मीनिंगफुल वर्क। आप जो काम कर रहे हो, आपका जो प्रोफाइल है कितना मीनिंगफुल है, कोई पर्पस सॉल्व कर रहा है। आप जो काम कर रहे हो, आप क्या ऐसा सीख रहे हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से जब आप बाहर जाओगे या लाइफ में कहीं भी जाओगे तो कुछ आप ऐसा सीख रहे हो जिसका लाइफ में कोई पर्पस हो, या सोसाइटी, वर्ल्ड के लिए आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो लोगों का लाइफ आसान करने वाली है। तो आपको ढूंढना है कि जो आप काम कर रहे हो मीनिंगफुल हो। अगर वो मीनिंगलेस काम है, सेंसलेस काम है, जिसका कोई औचित्य नहीं, तो वहां पर रहना आपके लिए सही नहीं है। ना आप उस कंपनी के लिए ठीक हो, ना कंपनी आपके लिए ठीक है। तीसरा, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो वहां पर आप कितने सालों से हो, उतने सालों में आप इवैल्यूएट करो कि आप कहां से कहां पहुंचे। क्या आपने अपने करियर में डेवलप किया है, मोरली, फाइनेंशियली, वर्टिकल एलिवेशन या लर्निंग। आपके करियर में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वो कंपनी आपके लिए सही नहीं है। आप देखो कि क्या आपके पास एम्पल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, जिस भी फील्ड में आप हो, बैंकिंग में हो, आईटी में हो, टीचिंग में हो, जिस भी किसी लाइन में हो, क्या उस लाइन में, उस फील्ड में, उस कंपनी के बारे में आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है लर्निंग का। आप कुछ सीख रहे हो हर दिन, हर महीने, हर साल। जब तक आप यहाँ पर हो, जब से आप यहाँ पर हो, पीछे मुड़कर देखो, क्या आपने सीढ़ियाँ चढ़ी है लर्निंग की, क्या आपने कुछ नया सीखा है। अगर आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और आपके पास एक मीनिंगफुल वर्क है तो आप डेफिनेटली वो कंपनी आपके लिए सही है, और अगर नहीं तो ये कंपनी आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। चौथा, सपोर्टिव एनवायरनमेंट। आपका माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, क्या इंक्लूसिव फील कराते हैं आपको। ऐसा तो नहीं लगता कि आप भीड़ में खोए एक आदमी हो, ऐसा तो नहीं लगता कि आप आए हो अपने कोने में किसी क्यूबिकल में, किसी डेस्क में बैठ के अपना 8 घंटा 9 घंटा बिताते हो और चले जाते हो। कोई सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस नहीं है। कितना इन्वॉल्व आपको करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं लोग आपके पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ में, या जहां आपको जरूरत है लोग सपोर्टिव हैं, आपके कॉलीग्स, आसपास सीनियर, सबॉर्डिनेट्स, मैनेजमेंट, या फिर सी लेवल के लोग जितने भी हैं, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं जरूरत में। आपको छुट्टियां चाहिए, या फिर आपको कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, या आप किसी कॉन्फ्लिक्ट के स्टेट में हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या मैनेजमेंट, क्या कॉलीग्स, क्या सबॉर्डिनेट्स, क्या सीनियर्स, क्या एचआर, पूरी टीम वहां पर आपके सपोर्ट में खड़ी होती है, आपके लिए वहां पर है। अगर इन्वायरमेंट सपोर्टिव है तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके लिए सही है, एल्स ये कंपनी आपके लिए सही नहीं है।
5वां, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, या आप कह सकते हो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स। आप जिस किसी काम में हो, जिस किसी डोमेन में हो, जिस किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपका एक प्रोफाइल होगा। यू आर असाइंड सम टास्क। आपका एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है जिसके अराउंड आपके कुछ काम है। क्या वो काम चैलेंजिंग है? मे बी स्टार्टिंग में चैलेंजिंग हो, धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो गए, अब चैलेंजिंग नहीं लगता। आगे भी क्या ऐसे कंफर्ट वाले काम आपको मिल रहे हैं, या हर दिन कुछ नया चैलेंज है? अगर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं तो आपका जो लर्निंग का होराइजन है, जो एटमॉस्फेयर है, वो एक्सपैंड नहीं करेगा और आप कुछ नया नहीं सीखोगे। तो चैलेंज बहुत जरूरी है। अगर आप एक जिंदा हो, आप एक इंसान हो और करियर में डेवलपमेंट चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो प्रोजेक्ट्स जो है ना, काम जो है वो चैलेंजिंग होना चाहिए। आसान काम कॉपी पेस्ट कर रहे हो या बैठ के कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो आपने सीख लिया उसके बाद आपको सीखने को नहीं है, तो ये कंपनी आपके लिए सही नहीं है। आपको डेफिनेटली देखना है कि आप चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में हो, आप चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में हो, आप प्रोएक्टिवली मांगो। अगर नहीं दिया जा रहा है तो, और दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके काम में कोई भी चैलेंजेस नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है, तो आप कुछ नया नहीं सीखोगे और आप वहीं के वहीं रहोगे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच करो, और आपके एबिलिटीज स्ट्रेच तभी होंगे जब आपके पास काम वैसा आएगा जो आपने पहले नहीं किया है, या थोड़ा आपके करंट अंडरस्टैंडिंग लेवल से डिफिकल्ट है या ऊपर है, ताकि आप अपने ब्रेन और मसल्स को स्ट्रेच करो, नई चीज सीखो और उस काम को डिलीवर करो। तो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट अगर नहीं है तो कंपनी सही नहीं है, और अगर है तो ये कंपनी आपके लिए बिल्कुल सही है। छठा, वर्क लाइफ बैलेंस, मोस्ट कॉमनली टॉक अबाउट टॉपिक, सबसे डिबेट पे रहने वाला ये टॉपिक है। वर्क लाइफ बैलेंस, अब डेफिनेशन बहुत वेग है, पीपल टू पीपल इतना चेंज होता है कि लोग इसको समझ नहीं पाते कि है क्या। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं आधे दिन घर से काम करूं, आधे दिन ऑफिस से काम करूं, या फिर फैमिली के साथ मैं छुट्टियां जब मन तब ले लूं और ऑफिस जब मन तब करूं। नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है बराबरी का बैलेंस होना। बैलेंस का मतलब ये होता है इक्विलिब्रियम, एक सेंटर में, किसी चीज में ज्यादा नहीं, किसी चीज में कम नहीं। घर है तभी आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी है तभी आप घर चला रहे हो। तो आपको समझने की जरूरत यह है कि जितना इंपॉर्टेंट आपके साथ फैमिली टाइम स्पेंड करना है, जितना इंपॉर्टेंट आपके साथ फैमिली के साथ वेकेशन में जाना है, घर पे रहना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए काम करना है। एट द सेम टाइम जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए काम है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फैमिली है, या फैमिली की वेटेज थोड़ा सा उससे ज्यादा आप रख सकते हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस की जब हम बात करें तो आपको देखना है क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस देती है। व्हेन आई टॉक अबाउट हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत हो आपसे एक्स्ट्रा आवर्स काम करने की, कराने की, तो आप वो कर रहे हो। लेकिन जब आपको पर्सनल नीड है छुट्टी पे जाने की या घर पे रहने की, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही है। किसी भी चीज के लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है। जैसे घर पे रहने के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए, काम के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टी लेनी पड़ती है, परमिशन लेना पड़ता है, वैसे ही किसी दिन आपको ऑर्गेनाइजेशन में दिन स्ट्रेच करना है, 15-20 घंटे काम करना है, तो आप घर से भी परमिशन लोगे। और दोनों जगह से आपको परमिशन मिलना चाहिए। अगर घर वाले बोल रहे हैं हाँ, तो ऑफिस वाले भी बोले हाँ। इसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। कुछ चीजें इसमें हिडन है जो लोग नहीं समझते। कुछ लोगों को ये मेरी बात सुनकर शायद समझ में नहीं आएगी, कैसे स्टूपिड बातें कर रहा है। जी नहीं, स्टूपिड बात नहीं है, बहुत ही सीरियस बात है। आप अपने घर वालों के साथ रहने के लिए, जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाले हैं, जब आप अपने ऑफिस से छुट्टी मांग सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो घर वालों से भी आपको परमिशन लेने की जरूरत है कि आज मैं 10 घंटे एक्स्ट्रा काम करने वाला हूं, क्या परमिशन है? और घर वाले खुशी खुशी बोलते हैं हाँ परमिशन है, या समझते हैं आपकी सिचुएशन को, तो ही आप काम करोगे। नहीं तो आप बोलोगे कि मेरी स्ट्रेच करने की जो रिक्वेस्ट थी वो कैंसिल हो गई। और ये चीज दोनों को समझनी चाहिए। जैसे घर पे फैमिली मेंबर्स समझ रहे हैं, वैसे ऑफिस में भी लोगों को समझना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी है, वो ये बात को समझती है और ऐसे ही रिएक्ट करती है, ऐसे ही बिहेव करती है, बिल्कुल एक्सटेंडेड फैमिली की तरह, तो वो कंपनी आपके लिए सही है। और अगर वो बिल्कुल भी मिसट्रीट करती है या फिर इग्नोर करती है कि आप क्या सोचते हो, आपको घर पे कितना टाइम चाहिए, छुट्टी कितना चाहिए, काम ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सब कुछ सेकेंडरी है, वो गलत ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत गलत जगह है जहां पर आप हो। 7वां, स्ट्रांग लीडरशिप। क्या होता है मतलब स्ट्रांग लीडरशिप का? कोई बॉडी बिल्डर मैनेजर है आपका, बॉस है आपका? नहीं। ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा बॉस, ऐसे आपके कॉलीग्स जो भी लीडरशिप टीम में है, वो आपको इंस्पायर करे। उनके डर से आप काम ना करो। उनके डर से अगर आपको काम करना पड़ रहा है, किसी मजबूरी में केवल काम करना पड़ रहा है, तो आप कहीं भी काम कर सकते हो, वो बिल्कुल गलत जगह है। लीडरशिप शुड बी इंस्पायरिंग। उन्होंने कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया होगा, बहुत नीचे से ऊपर गए होंगे, कैसे गए हैं, कितनी मेहनत करके गए हैं, क्या तरीका, रास्ता अपनाया है उन लोगों ने, वो सब जानने के बाद अगर आपको उनकी स्टोरी इंस्पायरिंग लगती है, तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके लिए सही है, जहां की लीडरशिप बहुत ही स्ट्रांग हो और इंस्पायरिंग हो। अगर लीडरशिप बिल्कुल धोखेबाज हो, या लीडरशिप 2 नंबर के तरीके से पैसे कमा रहा हो और बस भाषण दे रहा हो कि आप ये करो वो करो, अनवांटेड मोटिवेशन दे रहा हो, वो कंपनी आपके लिए सही नहीं है, वहां से जल्दी कट लो। तो आपको क्या देखना है? अगर आपकी लीडरशिप टीम बहुत ही स्ट्रांग है तो वो कंपनी आपके लिए सही है। 8वां, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा ये होता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप काम सही कर रहे हो, ऑनेस्टली कर रहे हो, डिलीजेंटली कर रहे हो एंड यू आर बीइंग पेड वेल, देन इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हर उंगली एक समान नहीं होता, वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, आपकी टीम में हर कोई एक जैसा नहीं होता। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या सोचना चाहिए कि रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आपको रेगुलर इंटरवल में, बीट मंथली या 6 महीने में या 1 साल में, आपके एफर्ट्स को, आपकी मेहनत को एनालाइज किया जाता है, रिव्यू किया जाता है और आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है सबके सामने, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। वो रिवॉर्ड फाइनेंशियल हो सकता है, मॉनिटरी हो सकता है या नॉन मॉनिटरी हो सकता है, लेकिन 100 लोगों के सामने आपको रिकग्नाइज करके ये बताया जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको ये मिलता है, आपने इन एरियाज में, इस फील्ड में ऐसा काम किया है और बाकियों की तुलना में आपने थोड़ा ज्यादा काम किया है, इसलिए आपको इस अवार्ड से रिकग्नाइज किया जाता है। तो जो रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, ये रिवॉर्डेड फील कराता है, ये स्पेशल फील कराता है एम्प्लॉय को। तो ऑर्गेनाइजेशन ये कभी कभी गलत इरादे से भी करती है, किसी को भी दे देती है रिवॉर्ड जस्ट टू मेक श्योर कि बंदा जाए ना यहां से, रहे यहां पे। लेकिन अगर आपके अंदर इतना दिमाग है, आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आप सेंस कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि ये जो रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन है, ये कितना फर्जी है और कितना जेन्युइन है। आपने कितना काम किया आपको मालूम है, आपके साथ वाले ने कितना काम किया आपको मालूम है। आप खुद ही इवैल्यूएट कर सकते हो। हर बार आप जरूरी नहीं है कि 100% सही रहो, मैनेजमेंट किसी और एंगल से भी देखती है, सोचती है, लेकिन आपको इतना सेंस तो है कि किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए। आप 5 लोगों का गेस करोगे, उसमें किसी एक को मिलेगा ही मिलेगा, इतने समझदार तो आप हो। लेकिन उन 5 जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उसके अलावा किसी छठे सातवें को मिल जाता है जो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है कहीं से, तो समझ जाओ कि वो ऑर्गेनाइजेशन बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट हो, जेन्युइन हो, अनबायस्ड हो, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सही है, और नहीं तो वहां से कट लो। 9वां, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। 9th पॉइंट ये कहता है कि आप जब गए थे, ज्यादा कुछ आपको नहीं आता था, मे बी आप फ्रेशर थे या किसी दूसरे इंडस्ट्री से आए, दूसरे कंपनी से आए, आप नए नए थे, तो आप सीख रहे थे। अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक आप चीजें सीखते रहते हो। लेकिन एक टाइम आता है जब आप करंट डोमेन सारा काम अपना सीख जाते हो, उसके बाद क्या है आपके पास? क्या ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोवाइड कराती है? क्या कंपनी आपको इतने चैलेंजिंग काम देती है और उस चैलेंजिंग काम को करने के लिए ऐसा इन्वायरमेंट, प्लेटफॉर्म बना के देती है जहां पर आप सीख सकते हो, लोग सपोर्टिव हैं और कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सही है। अगर लर्निंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप कॉन्टिन्यूअस दिन ब दिन नहीं सीख रहे हो कुछ, तो वो कंपनी आपके लिए गलत है। और ये सारा माहौल आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली दिस ऑर्गेनाइजेशन इज राइट फॉर यू एंड देयर इज नो रीजन फॉर यू टू स्विच नाउ। 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पर्सनली मुझे लगता है, वो है कॉलीग्स एंड कल्चर। कंपनी का कल्चर क्या है? बिलीफ और कल्चर 2 अलग अलग चीजें होती है, लेकिन आपके जो कॉलीग्स हैं वो कैसे हैं? क्या उस कंपनी के कल्चर से अलाइन होते हैं, आपके साथ अलाइन होते हैं, सपोर्टिव हैं, हेल्पफुल हैं, गुड टू टॉक टू हैं, रीचेबल हैं, अप्रोचेबल हैं, या फिर एक उदासी वाला माहौल है आपके ऑफिस में? आप जब जाते हो काम पे तो आपको ऐसा लगता है जैसे बचपन में लगता था ना कि आप उन बच्चों को, स्पेशली जो पढ़ना नहीं चाहते थे, कहाँ स्कूल आ गए, सुबह स्कूल जाने का मन नहीं है, वैसे ही ऑफिस आने का मन नहीं है। स्कूल वाली फीलिंग अगर आने लगी आपको ऑफिस जाके, तो समझो वो जगह सही नहीं है। बीट में पॉजिटिविटी नहीं स्प्रेड करते, तो वो कंपनी आपके लिए गलत है। कंपनी का जो कल्चर है वो क्या है? कैसे कल्चरल बिलीफ में विश्वास रखती है कंपनी? कंपनी फेस्टिवल में क्या करती है आपके लिए? कंपनी आपके पर्सनल लाइफ के बारे में क्या सोचती है? आपकी ज़रूरतों के बारे में क्या सोचती है? आपसे बात करने के बारे में क्या सोचती है? कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के केस में कंपनी कैसे खड़ी होती है आपके साथ? और आपके कॉलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कॉलीग्स कैसे रिएक्ट करता है? मैनेजमेंट कैसे रिएक्ट करती है? दोस्त आपके कितने हैं वहाँ पे? इन सब से भी फर्क पड़ता है। इन सबको भी कंसिडर करना चाहिए इन डिसाइडिंग ये कंपनी मेरे लिए सही है कि नहीं। तो एक अच्छा माहौल जब होता है ना ऑफिस, तो ऑफिस नहीं रहता, घर बन जाता है। और जब ऑफिस घर जैसा लगने लगे तो आपको ना जाने में बुरा लगेगा, ना वहां से वापस आने का मन करेगा। तो एक ऐसे दुविधा में आप फंस जाओगे, घर में परिवार है, वहां भी जाना जरूरी है, और ऑफिस में भी इतना अच्छा परिवार है, यहां भी रह सकता हूं मैं। तो कब काम आप कर लोगे, एक्स्ट्रा काम कर लोगे, मोटिवेटेड रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर इस टाइप का माहौल नहीं है तो ये कंपनी आपके लिए सही नहीं है। और अगर ऐसा मिलता जुलता, नॉट 100%, 80-90% भी इससे मिलता जुलता इन्वायरमेंट है, तो आप बहुत सही जगह हो, यहां से छोड़कर मत जाना। तो ये थे मेरे 10 रीजंस, 10 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी काम कर रहे हो वो सही है या नहीं, आपको वहां रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगर ये पैरामीटर्स आपके यस होते हैं, मोस्टली 80 to 90% आपके पैरामीटर्स यस हैं, तो आप यहाँ काम करो, कंटिन्यू टू वर्क, रुक जाओ, कहीं जाने की मत सोचो। अगर इन पैरामीटर्स में 80% से नीचे 70, 60, 50 या 0% अलाइनमेंट है, ना है इनका जवाब, तो आपको डेफिनेटली बाहर देखने की जरूरत है, एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन में जाने की जरूरत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है कि आपको ये मजा आया होगा देखकर वीडियो, आपको कुछ समझ में आया होगा और मैं शायद आपकी हेल्प कर पाऊँ कुछ डिसीजंस लेने के लिए कॉर्पोरेट लाइफ में। और इफ यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो जिनको आपको लगता है इस वीडियो की जरूरत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच अगेन।